होश में आओ। हेमंत तेरी गुंडागर्दी बनना तेरी तुष्टीकरण की नीति बनना तेरी तुष्टीकरण की नीति। बीजेपी जिंदाबाद। इसी नारे के साथ मैं कार्यकर्ताओं के हृदय में वास करने वाले, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले, कार्यकर्ताओं की लड़ाई को कार्यकर्ता बन के लड़ने वाले और बिना रुके, बिना थके, बिना थमे पूरे झारखंड का दौरा करने वाले और संगठन की खूबसूरती में चार चांद लाने वाले, जिन्होंने एक कार्यकर्ता से एक प्रदेश अध्यक्ष का सफर तय किया, ऐसे नेता मेरे अभिभावक हम सब के प्रिय आदरणीय दीपक प्रकाश जी से आग्रह करता हूं कि आप अपने ऊर्जावान शब्दों से हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय दीपक प्रकाश जी। बंद करके चले जाएगा, लंबा हो जाएगा। इनका सुन लेंगे बस। सामने आया कैसे करेगा? कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत बोलिए। थोड़ा पकड़िए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलो बोलो बजरंग बली की जय। बोलो बोलो बजरंग बली की जय। आज के महत्वपूर्ण धरने के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे अजीज, मेरे छोटे भाई और संगठन को विस्तार करने वाले इस जिले के नेतृत्वकर्ता, इस जिले के अध्यक्ष सम्मानित कुंजन यादव जी, मंच पर बैठे होनहार, कर्मठ, यशस्वी, जमशेदपुर की लोकसभा की आवाज दिल्ली तक पहुंचाने वाले ऐसे सक्रिय सांसद विद्युत वरण महतो जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित दिनेशानंद गोस्वामी जी, हमारी पुरानी बहन और इस क्षेत्र की पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता बहन आभा महतो जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री और इस जिले के प्रभारी सम्मानित सुबोध सिंह गुड्डू जी, प्रदेश की मंत्री रीता मिश्रा जी और पूर्व जिला अध्यक्ष सम्मानित देवेंद्र जी, विनोद सिंह जी, हमारे चंद्रशेखर जी और यहाँ पर बैठे हुए जमशेदपुर महानगर से कोने कोने से आए थे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु और उपस्थित मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, विजुअल मीडिया के ऐसे सम्मानित पत्रकार बंधु, आज मैं जमशेदपुर महानगर में आकर के आप धरने का कार्यक्रम हुआ है, इसके लिए मैं जमशेदपुर महानगर की इकाई को यहाँ के सफल धरने के लिए जमशेदपुर महानगर के इकाई को अपनी ओर से अभिनंदन करना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ और बधाई और अभिनंदन इसलिए देना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि 8 तारीख को जो घटना घटी, कन्ना और रानी कुदर में जो घटना घटी, उस घटना में हमारे 19 राष्ट्रवादी शक्ति के प्रतीक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फर्जी मुकदमे के माध्यम से जेल भेजने का काम किया है। उसके लिए आपने संघर्ष करने का जो लगातार प्रयास किया है, इसलिए मैं जमशेदपुर महानगर को अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं बधाई देना चाहता हूँ जेल में 19 कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने
हिंदू समाज के प्रतीक के रूप में संघर्ष को अख्तियार करते हुए, संघर्ष को स्वीकार करते हुए जेल जाना पसंद किया, लेकिन जिला प्रशासन के सामने झुकने का काम नहीं किया। चाहे वो अभय जी हो, चाहे सुधांशु ओझा हो, चाहे वकील चंदन चौबे जी हो, चाहे जनार्दन पांडे जी हो, चाहे शंकर राव जी हो, चाहे दीपक विश्वास जी हो, उमेश जी हो, अनिरुद्ध गिरी जी हो, और केशव सिंह जी हो, अमन रजक जी हो, अजीत कुमार सिंह जी हो, किशन सिंह जी हो, विवेक यादव जी हो, सुमन शर्मा जी हो, चाहे रंजीत पांडे जी हो, आकाश सिंह जी हो, प्रदीप रजक हो, अभिदर्शक साहू जी हो, चाहे जितू गुप्ता जी हो, उनको प्रदेश की इकाई की ओर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं उनको विश्वास दिलाने के लिए आया कि आपने संघर्ष का काम करने का काम किया है और आपके साथ जमशेदपुर महानगर के कार्यकर्ता पूरी तरह ईमानदारी पूर्वक खड़े हैं। केवल जमशेदपुर महानगर के कार्यकर्ता ही। मैंने कल 2 दिन पहले रांची में बैठ करके तय किया कि ये लड़ाई कोल्हान के सभी जिलों में हमारे कार्यकर्ता जब तक रिहा नहीं होंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक कोल्हान में संघर्ष करने का हम सब लोगों ने आह्वान किया। बीजेपी जिंदाबाद। और ये लड़ाई सिर्फ कोल्हान तक नहीं रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आया। जेल में बंद हमारे मित्रों को भी मैं विश्वास दिलाने के लिए भी आया हूँ। ये जमशेदपुर की ही लड़ाई नहीं होगी, ये कोल्हान की ही लड़ाई नहीं होगी, ये पूरे झारखंड की लड़ाई होगी। झारखंड की लड़ाई होगी। एक एक हिंदू समाज का, एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हेमंत सरकार के खिलाफ संघर्ष करेगा और सरकार की नींव हिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रशासन आज किसके इशारे पे काम कर रहा है। हम तो कहते हैं कोई कह दे हुकूमत से, कोई कह दे हुकूमत से, ना उलझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जो कि जुल्म ने सिखा दिया है, जुल्मों से टकराना। हम सब जानते हैं ये ऐसी सरकार है जिसके इशारे पर हिंदू समाज को आज जिस प्रकार के परिस्थितियों का 3.5 साल से सामना करना। आज रामनवमी का उत्सव होता है तो हमारे ऊपर बंदिश लगाया जाता है, हमारे यहाँ बंदिश लगाया जाता है, हमारे गतिविधियों पर बंदिश लगाया जाता है। हमारे शिवरात्रि की आराधना होती है, भगवान शिव की पूजा होती है, तब भी बंदिश लगाने का काम करता है। आखिर हिंदू समाज कब तक? हेमंत सोरेन जी, आप हिंदू समाज को मर्माहत करते रहे। आज के दिन में मैं जानता हूं कि एक भूमि जमशेदपुर की भूमि बहुत पवित्र है और पवित्र भूमि में 1979 की घटना का मुझे याद आ रहा है कि आप जमशेदपुर की जनता और जमशेदपुर की हिंदू समाज जब करवट लेता है तो इतिहास बदलने का काम करता है, इतिहास बदलने का काम करता है। 1979 में घटना घटी तो पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ, पूरे देश में आंदोलन हुआ। आज जिला प्रशासन के लापरवाही के कारण, हेमंत सोरेन के इशारे के कारण मुझे विश्वास है कि हिंदू समाज आक्रांति नहीं है, हिंसा का समर्थक नहीं है, लेकिन आप हिंदू समाज को आप दबाने का काम करेंगे, आप उसके ऊपर अत्याचार करने का काम करेंगे, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे करने का काम करेंगे, तो हिंदू समाज अन्याय का सहन नहीं करेगा और उसका बदला सूद के साथ लेगा, सूद के साथ लेगा। मैं चाहता हूं कि जमशेदपुर के नागरिक जब करवट लेते हैं
तो पूरे प्रदेश में इतिहास बदलने का काम होता है। मेरे दो भाइयों बहनों, आज मैं कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं यहाँ के FIR को, हम इस FIR को लगातार करने का काम किया। हम कई किसी विशेषज्ञ के पास जो हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनसे भी हमने सलाह लेने का काम किया और हमने जानने का काम किया कि हमारे राष्ट्रवादी शक्तियां अभय सिंह जैसे तरीके राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ इस प्रकार की सरकार ने एक अपराधी की तरह व्यवहार क्यों किया। हमने विविध विषयों से बात किया कि इस FIR के अंदर क्या है, इसके अंतर्गत लिखी हुई चीजों पर किस प्रकार से जो कानून के धाराएं उल्लेख किया गया है, उसमें क्या इनका तारतम्य है। लेकिन मुझे आपको बताने में इस बात का अपनी कहना कह रहा है, मैं कह रहा हूँ कि जो विधि विशेषज्ञों से मेरी राय लेने का मैंने कहा, विधि विशेषज्ञों ने कहा कि जिसने अपराध किया है उन अपराधियों को पकड़ने का काम किया करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने अपराध किया ही नहीं, जो लोग राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रवादी है, उसको जेल भेज करके झारखंड की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति का परिचय दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति का परिचय, इसमें ऐसे ऐसे धाराएं जिस पर कह सकते हैं 307 है, उन पर 307 है, उन पर आर्म्स एक्ट है, तो 353 ऐसे मुकदमों का इनका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। बल्कि FIR में तो किसको हमलावर बनाया गया, उनको हमलावर बनाया गया जिन्होंने हिंदू समाज को प्रताड़ित करने का काम किया, उसको उसका नाम का उल्लेख है। लेकिन ये सरकार हेमंत सोरेन की सरकार और यहाँ के कांग्रेस विधायक के इशारे पर हम कह सकते हैं हिंदू समाज को भी पकड़ करके जेल में डालने का काम किया है। हम मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको कि हम इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक इस सरकार को झुका नहीं देंगे। सरकार, मैं जिला प्रशासन के लिए मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि जमशेदपुर महानगर के अंतर्गत अपराध और अपराधियों का तांडव, अपराधियों का तांडव है। यहाँ पर बालू की पूरी तरह से कालाबाजारी हो रही है, बालू की तस्करी हो रही है, वन संपदा की लूट हो रही है दलवा में। आपने तो किसी को अपराधी बना करके पकड़ने का काम किया। अच्छा होता कि आप किसी बालू चोर को, जंगल के लकड़ी चोर को, अपराध संगीन अपराधियों को पकड़ते तो भारतीय जनता आप पार्टी आपकी प्रशंसा करती। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आप ऐसे लोगों को पकड़े हैं जिन्होंने जीवन भर एक संकल्प लिया है, देश को महान बनाने का संकल्प लिया है, देश को राष्ट्रवादी शक्तियों के जो शक्तियां हैं उसको मजबूत कराने का काम किया है। उनको पकड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने जीवन को खपाने का काम किया है। वैसे लोगों को आप पकड़ करके आप अपनी मंशा को सीधी तरह से आप हेमंत सोरेन के कठपुतली शादी। मैं जिला प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूँ, हमने बहुत अहंकारिक जिला के प्रशासक को देखा है और अहंकारी प्रशासक को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नकेल कसना आता है, नकेल कसना आता है। हम जानते हैं पूजा सिंघल को, आज पूजा सिंघल कहाँ पर है। पूजा सिंघल भी इसी तरह से अहंकारी। हम जानते हैं छवि रंजन को, आज वो ईडी के दायरे में आंख से आंसू लेकर के आज वो शर्माते नजर आ रहे हैं, शर्माते नजर आ रहे हैं। राजू अरुण को हम जानते हैं, उनकी भी नकेल हम झारखंड की जनता ने कसने का काम किया। इसलिए सत्ता के इशारे पर जिला प्रशासन के लोग जो बैठे हुए कुर्सी पर उनको अहंकार है, तो मुझे विश्वास है कि झारखंड की जनता इस अहंकार को अगले चुनाव में आपके अहंकार को भी हम सब मिलकर के
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आपके इस अहंकार का हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे। जो सत्ता के दलाली करने वाले जिला प्रशासन, सत्ता के इशारे पर काम करने वाले, संविधान का आप शपथ लिए हैं, कानून की मर्यादा का आपको पालन करने का आपने संकल्प लिया है, लेकिन आप दुम हिलाते हुए हेमंत सोरेन और मंत्री के इशारे पर आप शासन चलाने का काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपने 8-9 तारीख को जो गिरफ्तारी की थी, 10 तारीख को आपने गिरफ्तारी की थी जेल थाने में, उसमें कई लोगों को आपने छोड़ने का काम किया। एक ऐसे धर्म के काम करने वाले ऐसे व्यक्ति को, मौलवी को भी आपने गिरफ्तार करने का काम किया था, और आपने किसके इशारे पर छोड़ने का काम किया था? ये झारखंड की जनता आपसे पूछना चाहती है, आपसे पूछना चाहती है, तो किसके इशारे पर आपने उसको छोड़ने का काम किया था? एक आंख में काजल और दूसरे में लट्ठो, ये नहीं चलने देगा भारतीय जनता पार्टी, नहीं चलने देगा। न्याय और कानून सबके लिए बराबर। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव पर विश्वास करती है, लेकिन हिंदू समाज पर अगर अत्याचार होगा, अनाचार होगा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, अब तो बजरंग दल जो जहां जिसकी सरकार चल रही है, हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में कि हर साथ पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता का क्या होगा, अंजाम गुलिस्ता। इस सरकार में कांग्रेस बैठी हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में बैठी हुई है। कांग्रेस एक राष्ट्रवादी बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करती है, पीएफआई से करती है। पीएफआई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकवादी संगठन है, देश को, भारत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए लगातार षड्यंत्र कर रही है। लेकिन दूसरे तरफ बजरंग दल इस देश की एकता और एकात्मता को मजबूत करने के लिए अपने जीवन को तिलांजलि देने का काम करने वाले ऐसे संगठन पर आप बंदिश लगाने की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि एक देश को तोड़ने वाला और एक देश को मजबूत करने वाले की तुलना कांग्रेस करती है। इसलिए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की सरकार आने वाले समय में हम विश्वास के साथ कह सकते हैं पूरे झारखंड में मुझे घूमने का अवसर मिलता है, और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि झारखंड में परिवर्तन की लहर बह रही है, परिवर्तन की लहर। वही तो बोल रहे हैं। और यहाँ के कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव में खाता नहीं खोल पाएगी, खाता नहीं खोल पाएगी, क्योंकि आपने तुष्टीकरण की राजनीति के साथ हिंदू समाज को बर्बाद करने का काम किया। इसलिए मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं आपको आह्वान करने के लिए भी आया हूँ, आपको आह्वान करने के लिए भी आया हूँ, आपको आह्वान करने के लिए भी आया हूँ। ये लड़ाई लंबी लड़नी है, सब लोगों को ये लड़ाई लंबी लड़नी है। इसके लिए आप सब तैयार हैं कि नहीं तैयार? एक बार हाथ उठा देंगे। इस जिला प्रशासन को, राज्य की सरकार को हम पूरा औकात बताने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हम इनको होश हवास ठीक से जमीन पर लाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो आंदोलन होगा उसमें सब कोई पूरे तन मन और धन के साथ आप खड़ा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए, रहेंगे। मैं नहीं कह करके ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय हम संघर्ष को हम लोगों ने शुरुआत किया है। ये लड़ाई और आगे जारी रहेगा,
और अंत में मैं कहना चाहता हूँ, लड़ूंगा लड़ूंगा हक परस्ती के लिए, लड़ूंगा हक परस्ती के लिए। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा हक परस्ती के लिए, मैं आखिरी दम तक। बगावत की फसल होने की आदत पड़ चुकी है, आदत पड़ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।